हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त कार्तिक आ गया आपको मज़ेदार फ्रेश न्यू वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मैनिपुलेशन बनाने के लिए आइडियाज़ कहां से लाए, कहां से देखें, क्या सोचें। तो चलो यार, बिना किसी रिकॉर्ड के शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो गाइस, सबसे पहले आपको मैं थोड़ा आइडियाज़ के बारे में बता दूं। तो जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये मैंने ली है गैर विजुअल्स अकाउंट से, जो कि आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक जो लेडी है वो खड़ी है, तो मतलब उसको थोड़ा सा पानी की तरह से दिखाने की कोशिश की आर्टिस्ट ने। और जो है दूसरी बात कि ये किसी का वेट कर रही है, ये मतलब एक डायरेक्शन में देख रही है कि वहाँ से कोई आएगा इसके लिए। तो मतलब ये लाइक यहाँ पे वेट कर रही है। उसने पूरा वेट जो सीन है, वेट करने वाला, जो हम किसी का वेट करते हैं, इंतज़ार का सीन उसने दिखाने की कोशिश की है। और वो उसकी दिखाने की कोशिश की है नेचर के थ्रू, वाटर के थ्रू। तो आप समझ सकते हो कि आइडिया है, उसने सोचा होगा और ये जनरेट किया होगा। तो ऐसे आइडियाज़ कैसे लाएं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस, चलते हैं हमारी टिप नंबर 1 की तरफ। तो पहली टिप है मेरी कि आप फोटोज़ वाली साइट जो है वो विजिट कीजिए। लाइक पैक्सल्स वगैरह, पिक्साबे वगैरह जो साइट्स है, आप उनको विजिट कीजिए। उसके बाद पेड वेबसाइट जो होती है उसको भी विजिट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पेड वेबसाइट है तो हम खरीद नहीं पाएंगे फोटोज़, तो हम वहाँ पे विजिट नहीं कर सकते। आप एटलीस्ट वहाँ पे विजिट कीजिए। और आप जो सोच रहे हैं यार, आपको जो फोटो देखने हैं वो तो अपन देख ही सकते हैं ना, वहाँ पे प्रीव्यू तो कर ही सकते हैं। तो वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ देखिए। ऐसा नहीं है कि हमको वहाँ से परचेज ही करना है, वहाँ से खरीदना ही है। वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे जो फोटोग्राफर्स है बड़े बड़े, वो अपना जो फोटो डालते हैं, जो पूरी क्वालिटी और जो पीछे फोटो के पीछे जो सोच होती है उनकी, उसको जाके समझिए। वहाँ पे जाके हमको वो देखना है। तो वहाँ पे पेड वेबसाइट भी आप जो है विजिट कीजिए फ़ोटोज़ की। उसके बाद आपको देखना क्या है वहाँ पे जाके, लाइक आप जब फ़ोटो देखोगे तो आपको उनके कलर टोन देखने हैं, उनके एंगल्स देखने हैं कि वो किस एंगल से क्लिक किए गए हैं, उनका मूड देखना है कि वो हैप्पी है या फिर सैड है, या फिर उनका मतलब आपको टाइमिंग भी देखना है कि टाइमिंग क्या है, लाइक डे लाइट है या मून लाइट है या कौन सी वाली लाइट है, आपको ये भी चेक करना है। और वहाँ पे जाके आपको फ़ोटो देखकर आपको ये सोचना है कि हम उसको बेस्ट तरीके से और कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक मैनिपुलेशन आर्टिस्ट का काम मैनिपुलेट करना तो होता है ये चीज़ें, बट उनको बेस्ट तरीके से दिखाना होता है। ऐसा नहीं है कि हमने जो फोटो देखा हम उसे भी उसको एडिट करें इतना ख़राब कि लाइक वो अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो हमें उसको और अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो आपको ये सोचना है फ़ोटो देख के कि ये फ़ोटोज़ मैं और क्या बेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं और बेस्ट करके इस फोटो को ग्रेड बना सकता हूँ। तो वो भी आपको देखना है। और एक और बात आप याद रखना इन फोटोज़ वाली वेबसाइट पर विजिट करो तो, कि आपको ज़्यादा जो फोटोज़ है वो नहीं देखने हैं। मतलब आपको ज़्यादा जो है फोटोज़ में घुसना नहीं है, आपको थोड़ा थोड़ा फोटोज़ देखना है। मतलब थोड़े टाइम पे थोड़े से फोटो देखना है और उनसे जो है आपको अच्छा सोचना है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा देखोगे ना तो आपके दिमाग में फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप सोचोगे मैं इसमें ये कर सकता हूँ, इसमें ये कर सकता हूँ, बट एट द एंड आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो आपको जो है कम फोटोज़ देखने हैं और अच्छा काम करना है। तो गाइस, अब बात करते हैं हमारे टिप नंबर 2 की। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मूवीज़ देखो। मूवीज़ आप देखो मोस्टली हॉलीवुड और एनिमेटेड। क्यों हॉलीवुड मूवीज़ क्यों देखो? क्योंकि उसमें जो है आपको बैकग्राउंड का नॉलेज, इफेक्ट्स का नॉलेज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। उसमें कलर वगैरह भी इम्प्रूवमेंट होंगे, बट ये सब तभी होगा जब तुम उस मूवी को मूवी के नज़र से मत देखो, सीखने के नज़रिए से देखोगे ना, तो फिर आप कुछ ना कुछ सीखोगे। उसमें कलर्स वगैरह देखोगे, इफेक्ट्स देखोगे, और उसमें जो बैकग्राउंड वो यूज़ करते हैं या फिर बैकग्राउंड जो बनाते हैं, जब उसको देखोगे तो तुम्हें अपने आर्ट के लिए बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे। और रही बात फिर एनिमेटेड मूवीज़ की, तो तुम उनको भी देखो। अब उनको क्यों देखना है? क्योंकि वहाँ पे एनिमेटेड मूवीज़ में ना तो कुछ रियल होता है और ना कुछ रियल वर्ल्ड से रिलेटेड होता है। वहाँ पे सारी जो क्रिएशन होता है वो या तो ह्यूमन क्रिएशन होता है या फिर किसी कंप्यूटर ग्राफिक का क्रिएशन होता है। तो उनको देखोगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेगी, लाइक पेड़ और तरीके कैसे हो सकते हैं या फिर कैसे एक इंसान सोचता है, तो उसमें आपको वो देखने को मिलेगा। तो मे भी आपको वहाँ से जो है अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो आप ये दोनों मूवीज़ हॉलीवुड और एनिमेटेड तो ज़रूर देखो अगर आपको आइडियाज़ चाहिए तो गाइस, अब बात करते हैं हमारे टिप नंबर 3 की। तो ट्राई करो कि एक इमेज लो और उस पर बैठकर कुछ बनाओ। तो देखो यार, इसके पीछे मेरी एक स्टोरी है, वो सुनाता हूँ मैं। तो यार, जब मैं पहले पिक एडिट करता था तो कुछ आइडिया सोचकर बैठता था, बट जैसे ही बनाना शुरू करता था तो बन नहीं पाता था। या तो कुछ भी बन जाता था या कुछ मतलब जो सोचा है वो बनता ही नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये तरीका यूज़ किया कि एक इमेज लो और उसी पर बैठकर कुछ ना कुछ सोचो। ट्राई करो जब तक बेस्ट नहीं निकल जाता। अब चाहे भली तुम्हारी पोस्ट लेट आए, बट जो भी आए वो बेस्ट आए। क्योंकि यार, एक आर्टिस्ट का मेन गोल आर्ट बनाना नहीं होता, उस आर्ट को बनाते बनाते कुछ सीखना भी होता है, ताकि नेक्स्ट आर्ट जो भी वो बनाए वो उसको बेस्ट बनाए। तो यार, तुम इसलिए एक इमेज को ट्राई करो और उसी पर बैठकर कुछ बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और आपसे बन नहीं पाया तो आपने उसको छोड़ दिया, फिर आपने कुछ नया आइडिया सोचा। तो इसमें पता है क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी होगा, और दूसरा आपको है ना, जो आइडियाज आपने पहले लाए थे उसको आपको बनाने की फिर कभी इच्छा भी नहीं होगी, तो वो आइडिया आपका बर्बाद हो जाएगा। तो फिर आपका दिमाग जो है
ऐसी चीज़ों को सोचना ही बंद कर देगा जो आप बना नहीं पाओगे। फिर आप क्या सोचोगे कि अरे यार मैंने ये सोचा पर बना नहीं पाया, तो मैं ऐसा भी नहीं सोचता हूँ अब, तो ये भी क्या पता बना नहीं पाऊँ। तो ऐसा मत सोचो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका मेन गोल यही रहना चाहिए कि जो मैंने सोचा है वो मुझे बनाना है। तो आप जब भी अच्छा जो है काम कर पाओगे। अब भले आपको उसमें कितना भी टाइम लग जाए, आपको वो नहीं सोचना, आपको सोचना है मेन गोल, मेन आपका जो एम है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और गाइस फाइनली अब मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ जो कि सबके लिए, हर आर्टिस्ट के लिए है। तो ये मेरे लिए भी है और मैं भी इसको ट्राई करता हूँ, तो शायद आपको भी ये जो है हेल्प करे और आप भी ऐसा कुछ सोचो। तो गाइज़ ये टिप है कि आप ये कभी मत सोचो कि आपको एक आर्ट बनाना है, सोचो कि आपको 4 कॉन्सेप्ट बनाने हैं। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाता है तो सोचना मत छोड़ो, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोचना ही होता है। सोचना कंटिन्यू रखो और कोशिश करो कि और आइडियाज़ जनरेट हो, क्योंकि अगर आपको एक आइडिया आया और आप उसको बनाने बैठ गए तो आपने आने वाले 2 या 3 या 4 या और भी कई सारे कॉन्सेप्ट का मर्डर कर दिया। तो यार ऐसा कभी मेरे साथ होता है, तो मैं तब तक सोचना नहीं छोड़ता, तब तक आइडियाज़ आना बंद नहीं हो जाते। और जैसे ही मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो मैं क्या करता हूँ, उसे नोट कर लेता हूँ। फिर ऐसे मेरे पास एक आर्ट से रिलेटेड 4 कॉन्सेप्ट हो जाते हैं और फिर मैं उन पर काम करता हूँ। बट उनमें से बेस्ट जो होता है उस पर मैं सबसे पहले काम करता हूँ, और जो 3 या 4 बचे हुए कॉन्सेप्ट रहते हैं मैं उन्हें लिख कर नोट करके कहीं पर रख लेता हूँ, ताकि फिर क्या होता है जब मैं कहीं बिजी हूँ या फिर मैं कहीं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से, मेरे आर्ट पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे और कुछ काम है, तो जब मैं क्या करता हूँ उन 3 आइडियाज़ में से भी एक आइडिया लेके और उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ, ताकि मेरे पास आइडिया तो होता ही है, तो मुझे सोचने का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है। और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, फिर वो जो आइडिया मेरे पास रखा हुआ है उसी को मैं जो है कन्वर्ट करके एक आर्ट में और आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो क्या करता हूँ, टाइम सेव भी हो जाता है मेरा, और जो मेरा आइडिया था, जो मैंने सोचा था पहले, और मेरा जो दिमाग ने पहले सोचा था, वो मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ और उससे एक अच्छा सा आर्ट बना के तैयार कर देता हूँ। तो यार ऐसे ही तुम जो है ट्राई कर सकते हो और अच्छे अच्छे आर्ट बना सकते हो, और चाहो तो तुम मुझे टैग भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, ताकि मैं भी आपके आर्ट जो है, आपके आइडियाज़ जो है वो देख सकूँ। तो यार आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आएगा, जिसमें मैं आपको और भी ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा आइडियाज़ जनरेट करने की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो पता है ना क्या करना है, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल तो कर देना यार। चलो फिर, और मैं मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पहली फुर्सत में निकल।